दोस्तों, मिलावट का खेल बढ़ता ही जा रहा है। मिलावट का खेल खत्म ही नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है वो इन ऐसी चीज़ों में होती है जो डेली यूजेबल होती है। और यदि उन चीज़ों में मिलावट हुई तो सबसे पहली बात तो हमें पता नहीं लगता, हम जैसे आम कस्टमर्स को पता नहीं लग पाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, पता लग भी जाए तो हम कुछ कर नहीं पाते। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो रिजल्ट्स है वो हमको हाथों हाथ नहीं मिलते। जो नुकसान हमारे शरीर को हो रहा है वो हमको हाथों हाथ पता नहीं लगता, वो हमें काफ़ी टाइम बाद में पता लगता है। तो ऐसी एक न्यूज़ मैंने अभी पढ़ी है। जहां मैं रहता हूं जोधपुर में, वहां पर मैंने दैनिक भास्कर के ऐप में न्यूज़ पढ़ी है ना दोस्तों। तेल और घी ये ऐसी चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। भले दिवाली हो जाए, भले कभी भी हो, फेस्टिवल तो पहले कहते थे कि फेस्टिवल मिलावट हो रही है, आजकल तो सरेआम मिलावट हो रही है। तो मैंने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी है अभी जिसको देख करके मैं तो चकित रह गया, कैसी कैसी मिलावट चल रही है। आप खुद, मैं आपको ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए। आप खुद देखिए, इस न्यूज़ को पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप खुद सोचेंगे यार ये क्या चल रहा है? सड़े तेल क्रीम से बना 7,500 लीटर घी बरामद हुआ है, जहां पर आपको सरस जैसे ब्रांड के खाली पैकेट भी मिले हैं। खाली पैकेट मिले यानी उस पैकेट में ये गंदा तेल, गंदा घी भर करके सेल करते हैं, क्योंकि इनका कोई हिसाब तो रहता नहीं है ना। हम जब किसी दुकान पर जाते हैं, मान लो कोई घी खरीद रहे हैं, कोई तेल खरीद रहे हैं, हम क्या उससे बिल लेते हैं क्या? आप खुद सोच करके देखो, बिल नहीं ले रहे हैं यानी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम मिलावटी सामान भी लेकर आ सकते हैं, कोई गारंटी कहीं पर भी नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, पक्का बिल की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे। जोधपुर शहर के बोरानाडा स्थित इंडस्ट्री एरिया में जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार देर रात नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। टीम ने धेनुश्री नाम से संचालित फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 4,000 लीटर घी और 3,500 लीटर वनस्पति घी बरामद किया है। इस घी को बाजार में खपाने की तैयारी थी। इसके साथ ही फैक्ट्री से सड़ा हुआ तेल और क्रीम भी मिला है। फैक्ट्री में नकली घी बनाने की सूचना पर एडीजी ने नेतृत्व में टीम ने विवेक विहार थाना पुलिस को सूचना देकर फैक्ट्री पर दबिश की। इस दौरान नकली घी बनाने का काम चल रहा था। टीम को फैक्ट्री में सरस, राघव, सम्राट व भारत प्रोडक्ट सहित अलग अलग ब्रांड के कार्टून और पाउच भी मिले। टीम ने अलग अलग पैक किए घी के सैंपल भी ले रखे हैं। ठीक है, 7.5 घंटे तक चली है कार्रवाई। जानकारी के अनुसार जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम को जोधपुर में बड़े स्तर पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का इनपुट मिला था। इस पर गुरुवार रात को 9 बजे जयपुर से टीम में शामिल आईटी के आशाराम व इंस्पेक्टर ने दबिश की थी। टीम को वहां पर 4,000 लीटर के करीब देसी घी और 350 लीटर सड़ा हुआ वनस्पति घी मिला है। यहां सुबह 4 बजे तक कार्रवाई चली है। ठीक है, अब देखो, जांच के दौरान टीम को सभी ब्रांड की बड़ी मात्रा में घी पैक करने का प्लांट मिला, साथ ही अलग अलग ब्रांड के पैकेट भी मिले। आशंका है कि घटिया क्वालिटी के घी को यहां महंगे ब्रांड के पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा था बाजार में, है ना। फैक्ट्री में 7 ट्रक मिले हैं जिसमें एक ही नंबर की सीरीज है ना। इनमें से 4 ट्रकों पर एक ही सीरीज के नंबर पाए गए, वही 3 ट्रकों पर अलग अलग नंबर थे। ठीक है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, बताया जा रहा है कि जहां कार्रवाई हुई वहां घी बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कहां से माल आएगा, कहां प्रोसेस होगा, कहां तैयार होगा, कहां पैकिंग की जाएगी, वह कहां से माल बाजार में जाएगा आदि की पुख्ता व्यवस्था थी। कार्रवाई में प्लास्टिक के 50 कंटेनर भी मिले हैं। एक एक कंटेनर में लगभग 35 किलो के करीब खराब और सड़ी हुई क्रीम मिली है। सोचो दोस्तों, जो हम घी खा रहे हैं बाजार से लेकर के, उसमें हमको सड़ी हुई क्रीम मिल रही है। और तो और आप देखिए, यहाँ पर पाम ऑयल के बारे में भी लिखा है। फैक्ट्री में मिले पाम ऑयल के टैंकर में रखा ऑयल तो तेल नुमा था, लेकिन जब उसमें कुछ बाहर निकाल कर रखा तो कुछ ही देर में वह घी जैसा हो गया। ऐसे में पाम ऑयल के भी नकली होने की संभावना है। यानी पाम ऑयल जो है वो तो बेकार होता ही है, साथ में ये लोग जो पाम ऑयल ला रहे हैं वो भी नकली ला रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई, पाम ऑयल को भी नकली ला रहा है। समझ में आया दोस्तों? मान एक तो जोक याद आता है मेरे को, एक जहर खा रहा है, कोई बंदा जहर खा रहा था, वो जहर भी एक्सपायरी था। तो सोचिए वो क्या होगा। मतलब बात समझ में आ रही दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, पुलिस को नकली घी का संदेह हुआ और इसके सैंपल भेजे गए। 10 से 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रहा, है ना। दैनिक भास्कर का ऐप बहुत अच्छा है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो और इसमें सारी न्यूज़ पढ़ते रहो, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है। इस तरीके से मिलावट का खेल हमको पता होना चाहिए ना, जो मार्केट में फैल रहा है ना। यहाँ देखो फोटो भी दी गई है, अलग अलग ब्रांड के पैकेट्स यहाँ पर हैं दोस्तों। केवल ये एक सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी के एक एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है भारत में, कितने जगहों पर कितनी कितनी छोटी छोटी खोपचों में ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां चल रही होगी जिसको पता भी नहीं होगा।
ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस पर सोचने की बात है। इसलिए हमेशा पक्का बिल लें, कोई भी चीज़ खरीदे तो, और इन चीज़ों पर अच्छा विश्वास हो तेल के ऊपर, तभी आप विश्वास करें। हमारा जो चैनल है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स, आरसीएम पर बेस्ड है ना। और आरसीएम एक ऐसी संस्था है जो मिलावट के प्रति अपना एक जागरूकता अभियान चला रही है। आरसीएम अपना एक अभियान चला रही है जिसमें वो चाहती है कि सबकी स्वास्थ्य रक्षा हो। तो स्वास्थ्य रक्षा कैसे होगी जब लोग मिलावटी खाएंगे? तो इसलिए आरसीएम ने अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट विकसित किए हैं जो एकदम हाई क्वालिटी के हैं। जैसे आरसीएम का राइस ब्रान तेल है हेल्थ गार्ड का, वो तेल घी के समान लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो है घी के समान, उसके ऐसे ऐसे गुण हैं जिससे उसको अमृत भी कहा जाता है। अब अधिक जानकारी दूंगा नहीं तेल के बारे में, आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देखिए, तेल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लीजिए और मुझे बताइए कि कैसा आपको वो वीडियो लगा। हम मिलते हैं वापस से। मैं आभार व्यक्त करूंगा दैनिक भास्कर टीम का जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ हमको दी। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।